विधानसभा चुनाव लड़ेगी सपा। शिवपाल यादव के आवास पर बैठक में लिया गया फैसला। बैठक में शामिल हुए महाराष्ट्र सपा के नेता। साल के अंत में महाराष्ट्र में हो सकते हैं चुनाव, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। सपा अब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ सकती है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ेगी सपा। इस साल के अंत में महाराष्ट्र में चुनाव हो सकते हैं और शिवपाल यादव के आवास पर बैठक हुई, उसमें ये फैसला लिया गया। बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। शिवपाल यादव के आवास पर ये बैठक हुई और उसमें ये बड़ा फैसला सपा द्वारा लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है समाजवादी पार्टी। साल के अंत में महाराष्ट्र में चुनाव हो सकते हैं और इस बीच बैठक हुई शिवपाल यादव के आवास पर और वहां पर यह फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज मंडल जुड़ गए हैं। पंकज, आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है, अब वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी, क्या कुछ लग रहा है? कई सारी चुनौतियां भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पार्टी मानी जाती है मेन रूप से, और अब जो है महाराष्ट्र का रुख कर रही है सपा। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जब से नेतृत्व, यानी कहीं कि जब से उनकी सीटें बढ़ी हो, तो कहीं ना कहीं वो तमाम सारे प्रदेशों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव के आवास पर बैठक हुई है, और जिसमें ये फैसला हुआ है कि समाजवादी पार्टी अब महाराष्ट्र से भी चुनाव लड़ेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उसमें समाजवादी पार्टी को 2 सीटें महाराष्ट्र में मिली थी, और उसमें यह भी देखा गया था कि कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन की बात आखिरी छोर तक चली थी। उसके बाद गठबंधन नहीं हुआ था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने ही पार्टी के बलबूते और अपने जो कार्यकर्ता और नेता समाजवादी के हैं उनके बलबूते वहां पर चुनाव लड़ी थी, जैसे में 2 सीटें मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर वहां से उनको सीटें मिल रही है, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो जरूरी हद तक देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव है उसमें पूरी तरीके से वो तैयार है, और कहीं ना कहीं उसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। आज शिवपाल यादव के आवास पर बैठक हुई, महाराष्ट्र के तमाम समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता है उनके साथ बैठक हुई। उसमें नया रोड मैप तैयार किया गया। देखा जाता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का रिजल्ट आया है, उसके बाद से समाजवादी पूरी तरीके से उन्होंने अपना रूट प्लान बिल्कुल चेंज कर दिया है कि वो चुनाव के लिए पहले से तैयारी कर लेते हैं। यही वजह है कि बैठकों का दौर जारी है। शिवपाल यादव के आवास पर बैठक हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है या कुछ सीटों के लिए चुनाव लड़ती है। ये जरूर देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, और आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि चाहे वो गठबंधन से हो, चाहे वो पार्टी खुद से हो, लेकिन ये जरूर है कि वो चुनाव जरूर लड़ेगी विधानसभा चुनाव में। जी बिल्कुल। और देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो जो है कॉन्फिडेंस बहुत है, अब अगर हम देखें अखिलेश यादव में अभी, और लेकिन अगर हम अलग अलग नतीजों की बात करें तो कुछ खास कमाल अलग राज्यों में नहीं कर पाई है सपा। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे किसी और राज्य की बात करें, तो कोई खास कमाल अब तक नहीं कर पाई है। और अब जिस तरह से महाराष्ट्र की तैयारी कर रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी प्रदेशों में जनाधार बहुत ही कम है और बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। कई जगह उनको डिफीट मिला है, लेकिन ये जरूर है कि महाराष्ट्र के जो पिछला विधानसभा था उसमें कांग्रेस के साथ इनकी गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन आखिरी छोर में कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया था। तो समाजवादी के पास एक ही रास्ता था, फिर उन्होंने उनके पार्टी अपने से ही कार्यकर्ता और अपने ही रणनीति के तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब अगली